मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से आपके अपने शिक्षण इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी बात बताई जाती है आपको ध्यान में रख के बताई जाती है, आपके समझने वाली भाषा में, एकदम सरल वाली भाषा में बताई जाती है। इतना सरल कि यहाँ से समझने के बाद आपको कहीं और समझने की कोई भी आवश्यकता ही न पड़े। तो इस सरल क्लास को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ और भी लोगों का भला हो सके। तो अपने क्लास पर आगे चलते हुए, पिछली क्लास में मैंने आपको गीतिका छंद को पढ़ने का बताया था और मैंने आपको गृह कार्य के रूप में उस पर मात्रा लगाने के लिए कहा था। आज हम आपको बताएंगे हरिगीतिका छंद क्या होता है। हरिगीतिका छंद क्या होता है? हरिगीतिका छंद को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। यह सममात्रिक छंद है। हरिगीतिका छंद क्या है? यह सममात्रिक छंद है, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में जितनी भी मात्राएं होंगी समान मात्राएं होंगी। ठीक है, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 व 12 पर यति होती है तथा चरण के अंत में लघु व गुरु होता है। ठीक है, यही चीज हमने गीतिका में भी देखा था कि उसमें 26 मात्राएं थी, वो भी सममात्रिक छंद था। यहाँ पर 14 और 12 पर यति था और चरण के अंत में लघु और गुरु था। ठीक है, चरण के अंत में क्या था? लघु और गुरु था। लेकिन इसमें कितनी मात्राएं होंगी? बस थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। 26 की जगह इसमें हो गया 28 और 14 की जगह हो गया 16। तो इसे एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट कर लीजिए, पुनरावृत्ति कर लीजिए, आपका याद हो जाएगा आपको अच्छे से। हरिगीत का जो है सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 व 12 पर यति होती है तथा चरण के अंत में लघु व गुरु होना नितांत आवश्यक है, यानी कि होता ही है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह जो छंद हमने लिखा है ये इस नियम को फॉलो करता है, अनुसरण करता है या परिपूर्ण करता है, देखा जाता है। चलिए, मात्रा लगाने मैंने आपको पिछली भी कक्षाओं में बताया था, फिर से एक बार देखते हैं। जहाँ लघु होता है वहाँ 1 करते हैं और जहाँ गुरु होता है वहाँ 2 करते हैं। तो साथ साथ लगाते रहिए। साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जहाँ संयुक्त व्यंजन आता है उसके जस्ट पहले जो भी व्यंजन ह्रस्व रहेगा या जो भी रहेगा, आप वहाँ पर गुरु ही गिनेंगे। तो चलिए इस नियम के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। यहाँ देखिए संयुक्त है तो ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु। तो चलिए एक चीज़ तो यहाँ दिखा कि चरण के अंत में, ये देखिए चरण के अंत में लघु व गुरु होता है। तो पहला वाला चरण जो है वो हमारा लघु और गुरु मिल गया है। यानी कि पहली लाइन देखते हैं पूरी मात्रा 26 है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 11 12 12 2 14 2 16। यहाँ पर आप यति लगेगा। ठीक है, 16 पर देखिए, 16 पर बोला था मैंने, 16 पर यति यहाँ, यानी कि जब हम बोलते हैं कहते हुए यो उत्तरा के, यहाँ पर हमने क्या किया? हल्का सा सांस लिया, हल्का सा विश्राम लिया। ठीक है, फिर आगे नेत्र, ये गुरु का 2 2 1 3। ठीक है, यहाँ से 2 1 3, यहाँ इधर यहाँ तक का आपका कितना हो गया है? यहाँ तक का आपका 16 हमने अभी गिना था। ठीक है, 2 1 3 4 5 5 2 7 8 9 10 2 12। ये आपका यहाँ से यहाँ आपका कितना है? 16। अरे 16 इधर है, 12 इधर, यानी कि 16 और 12 हम जोड़ें तो पहली लाइन में हमें कितनी मात्राएं मिली? 28।
यानी कि पहली वाली जो लाइन है, पहला जो चरण है, ये इस नियम को अनुसरण करता है, परिपूर्ण करता है। तो ये पहला चरण हमारा बिल्कुल सटीक है, सही है। अब दूसरे चरण पर हम लोग देखते हैं कि कितना है। यहाँ देखिए लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, 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 लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, ये अंक की मात्रा है। अंग अनुस्वार जहाँ रहता था वहाँ हम लोग गुरु मानते थे। लघु, 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 गुरु। तो देखिए इसमें भी चरणांत में हमको लघु व गुरु मिला, तो ये वाला नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चलिए मात्रा की गिनती कर लेते हैं। हिम के कणों से पूर्ण मानो, यहाँ पर हम विश्राम ले रहे हैं, तो यहाँ तक हमारा 16 होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर आप मात्रा लगाने में कहीं गलती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये छंद गलत हो गया, नहीं, आप में कहीं ना कहीं कमी है। तो वैसे ही अगर यहाँ गिनने में कहीं कमी आती है, मात्रा की गणना में कहीं कमी आती है, तो वो हम अपनी गलती मानेंगे, इस छंद की गलती नहीं। तो चलते हैं। 1 2 2 4 5 2 7 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 2 16। तो यहाँ तक ये हमारा, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं। 2 3 2 5 2 7 8 9 10 2 12। तो ये देखिए ये भी हमारा ठीक है। चरणांत में यहाँ भी लघु और गुरु मिल रहा है, यहाँ भी लघु गुरु मिल रहा है। 16 और 12 पर यति मिल रहा है, 16 और 12 पर यति मिल रहा है। 16 और 12 28 होते हैं, यानी कि दूसरा चरण भी हमारा पूर्ण रूप से इसको अनुसरण कर रहा है। इस परिभाषा को या इस नियम को, हरिगीतिका के नियम को फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो ये आपका क्या है, अनुसरण कर रहा है, तो ये एकदम सही। अच्छा, आपके बोर्ड के एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कि ऐसे छंद दे देगा, अब आपसे पूछ लेगा कि दिया हुआ छंद या दिया हुआ छंद कौन से छंद से ताल्लुकात रखता है या कौन सा छंद है। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा। वहाँ कई सारे ऑप्शन भर दिए, विकल्प दे दिया, हरिगीतिका दे दिया, गीतिका दे दिया, रोला दे दिया, दोहा दे दिया, चौपाई दे दिया। अब आप जब पढ़े ही नहीं रहोगे, आपको मात्रा लगाने आता ही नहीं रहेगा, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर लोगे, आप आता हुआ 1 नंबर छोड़ के आ जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको मात्रा लगाने आना चाहिए। आपको ये नहीं याद है कि ये हरिगीतिका का उदाहरण है, तो कोई बात नहीं, आपको मात्रा लगाने आता तो आप 1 मिनट के अंदर हरिगीतिका पर लगा देंगे। कैसे? क्योंकि आपको मात्रा लगाने आता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम हर बार आपको मात्रा लगाने पर ज़्यादा विशेष तौर पर जोर देते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं। मात्रा लगा के तो हमने सीख लिया। चलिए, कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये आपका पढ़ने का तरीका था। या इसे आप राग में पढ़ना चाहो, जैसा कि हम कहते हैं कि राग में पढ़ने से चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, तो उसी प्रकार हम इसको भी एक राग देंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहते हुए यूं उत्तरा के, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर देखिए, पढ़िए, जब भी कोई राग दीजिए तो यति का ध्यान अवश्य रखिए। यति का ध्यान यदि आप देंगे तो ये जान के रखिए, ये मान के रखिए कि आपको मात्रा लगाने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। ठीक है, कहते हुए यूं उत्तरा के, यहाँ पर हम विश्राम ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पहले से किताब में या कहीं भी आपको कॉमा नहीं मिलेगा, खड़ी पाई नहीं मिलेगा, यति नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है। कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है। तो इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारी ये कक्षा अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो इस आग्रह के साथ विदा लेना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और जो न समझ में आए आप उसे कमेंट में भी पूछिए ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। हालांकि हमें इतना विश्वास है आपकी तरफ से कि आपके मन में कोई डाउट्स रह नहीं जाते यहाँ से पढ़ने के बाद। ये हम आपकी तरफ से, हम खुद से विश्वास कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स शेष नहीं रह जाते। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में शेष रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। इसी छोटी सी बात के साथ, इसी छोटे से आग्रह के साथ हम आज आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।